नमस्कार। हम सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ। इस कहानी में राजा भोज जितनी बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं उतनी बार एक एक करके पुतलियाँ उन्हें राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हैं और उन्हें इस सिंहासन पर बैठने के अयोग्य सिद्ध करती हैं। इस तरह हमने अभी तक 18 पुतलियों की कहानी सुनी है। अब आगे 19वीं पुतली की कहानी जारी है, तो आइए सुनते हैं। फिर राजा भोज ज्यों ही सिंहासन पर बैठने चले त्यों ही 19वीं पुतली ने उन्हें रोकते हुए उनसे कहा, हे राजन, यदि आप में विक्रमादित्य के समान उदारता आदि गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज ने आग्रह किया, अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य के उदारता आदि गुणों की कहानी कहो। पुतली कहने लगी, हे राजन, सुनिए। राजा विक्रमादित्य के विराट भूमंडल के शासनकाल में सभी लोगों का हृदय उत्साह से भरा रहता था। ब्राह्मण अपने षटकर्म यानी पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना में लगे रहते थे। मेघ समय पर बरसते थे। धरती सब समय फसलों से हरी भरी रहती थी। सभी लोग पाप कर्म से डरते थे। अतिथियों का खूब सम्मान होता था। जीवों पर दया भाव रखा जाता था। गुरुओं की सेवा होती थी। सब दीन दुखियों को दान मिलता था और प्रजाएं व्यवहार कुशल थीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी राजसभा में विभिन्न देशों के सामंतों के राजकुमार भी बैठे हुए थे। उनमें से कुछ अपने स्तुति पाठकों से अपनी वंशावली का पाठ करा रहे थे। कुछ राजकुमार तो बड़े उद्यत थे और वे स्वयं अपने भुजबल की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ तो बड़ी बड़ी मूँछों वाले जवान थे। वे 6 प्रकार के अस्त्र प्रयोग और सैन्य नियोजन के जानकार थे, जो आपस में एक दूसरे का उपहास कर रहे थे। कुछ अपने आश्रितों के पालन में तत्पर थे, कुछ पारलौकिक कार्यों के प्रति अनुराग रखते थे और कुछ धर्म संग्रह कार्य में संलग्न रहा करते थे। इसी पापक्रम या जीव हिंसा से जीने वाला कोई व्याध वहां आया और राजा को प्रणाम करके बोला, हे महाराज, जंगल में काजल के पहाड़ की तरह काला और विशाल एक सूअर आया हुआ है। महाराज उसे चलकर देखें। व्याध की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उपस्थित राजकुमारों के साथ जंगल गए और उन्होंने नदी तट पर स्थित घनी झाड़ी के भीतर उस सूअर को देखा। वह सूअर उन वीरों के कोलाहल को सुनकर उसी झाड़ी से निकलकर बाहर आया। उसके बाद सभी राजकुमारों के साथ मिलकर अपना हस्त कौशल दिखाते हुए राजा विक्रमादित्य ने 26 आयुधों से सूअर के शरीर पर प्रहार किया। सूअर उन अस्त्रों की परवाह न करते हुए पर्वत के भीतर किसी गुफा में घुस गया। राजा विक्रमादित्य भी सूअर के पीठ पीछे पहाड़ में प्रवेश कर गए। पहाड़ में राजा को एक गुफा दिखाई पड़ी। वह स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर घोर अंधकार में कुछ दूर तक गए, परंतु और आगे बढ़ने के क्रम में से गुफा में प्रकाश फैलता गया। राजा विक्रमादित्य जब उस गुफा में और कुछ दूर आगे गए तब वहां उन्हें सोने की 4 दीवारी से घिरा गगनचुंबी भवनों वाला एक नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में अनेक उपवन और देवालय थे। अनेक दुकानें थीं जिसमें विविध वस्तुएं बिक्री के लिए सजी हुई थीं। वहाँ अनेक धनाढ्य लोग बसे हुए थे। अनेक विलासी स्त्री पुरुषों से युक्त वह नगर अत्यंत मनोहर लग रहा था। उस नगर में प्रवेश करके ज्यों ही राजा विक्रमादित्य बाजार के बीच पहुँचे त्यों ही उन्हें अत्यंत मनोहर मंडपों से युक्त एक राजमहल दिखाई पड़ा। उस नगर में विरोचन का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य के राजभवन में प्रवेश करते ही राजा बलि झटपट उनके पास आया और उनका आलिंगन करके उनसे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर बैठाया और पूछा, हे स्वामी, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा बलि ने राजा विक्रमादित्य से कहा, आज मेरा कुल पवित्र और कृतार्थ हो गया।
बहुत बड़े पुण्योदय से ही आप मेरे घर पर पधारे हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, आप अंतःकरण से पवित्र हैं। आपका ही जन्म श्लाघ्य है, क्योंकि साक्षात वैकुंठपति नारायण आपके नगर में विराजते हैं। आपके आने का दूसरा कारण क्या है? बलि ने आग्रह के साथ पूछा। राजा विक्रमादित्य बोले, हे दानवेंद्र, मैं आपको देखने के लिए ही आया हूँ और दूसरा कोई कारण नहीं है। महादानी बलि ने कहा, अगर आप मुझे अपना प्रिय मित्र मानकर मेरे घर आए हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझसे कुछ मांगिए। मुझे किसी बात की कमी नहीं है, आपकी कृपा से सब पूरा है। राजा विक्रमादित्य ने सहज भाव से कहा। राजा बलि ने आग्रह किया, आपको किसी वस्तु की कमी है, मैं ऐसा नहीं कहता, किंतु पारस्परिक मैत्री को ध्यान में रखकर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि कहा गया है, उपकार के बिना किसी भी का स्नेह नहीं होता। देखिए कि मानी गई मनौती उतारने पर ही देवता भी मनोविलसित फल देते हैं। इसलिए विवेकहीन पशु भी अभिष्ट वस्तु के दान को अपने बच्चे से भी अधिक प्रिय समझता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बच्चे वाली भैंस को तिल की खल्ली खिला देने पर वह अपना सारा दूध नित्य दूहने वाले को ही दे देती है, अपने बच्चे के लिए भी कुछ बचा कर नहीं रखती। इस प्रकार कहकर राजा बलि ने राजा विक्रमादित्य के लिए रसायन यानी रोग और बुढ़ापे को दूर करने वाला औषध विशेष और रस यानी सोने से इतर धातुओं को सोना बनाने वाला रंजक द्रव्य विशेष प्रदान किया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य बलि से अनुमति लेकर गुफा से बाहर निकले और घोड़े पर चढ़कर ज्यों ही राजमार्ग पर आए त्यों ही महादरिद्र और पीड़ित एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। यशोदा के द्वारा कसकर रस्सी से बांधने के कारण चिन्ह पड़ जाने का संदेह कराने वाले जिसके पेट पर त्रिवली विराजती है, वह दामोदर विष्णु आपकी रक्षा करें। इस प्रकार आशीर्वाद देकर वृद्ध ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे यजमान, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, पीड़ित हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। आज कुटुंब सहित मेरे भरपूर भोजन के लिए कुछ धन दीजिए। हम अतिशय भूख से व्याकुल हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, इस समय तो मेरे हाथ में कुछ भी धन नहीं है, लेकिन रस और रसायन दो चीज़ें हैं। इस रस के संयोग से सातों धातु सोना बन जाते हैं और जो इस रसायन का सेवन करता है उसके पास बुढ़ापा और मृत्यु कभी नहीं आते। आप इन दोनों में से कोई एक ले लें। ब्राह्मण ने कहा, जिस रसायन के सेवन से मैं जरा और मरण से रहित हो जाऊं वही दीजिए। किंतु ब्राह्मण के बेटे को पिता की प्रार्थना उचित नहीं लगी। उसने कहा, रसायन लेकर क्या होगा? बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होने पर भी दरिद्रता का अनुभव होता ही रहेगा। इसलिए जिस रस के संयोग से चांदी आदि धातु सोना हो जाते हैं वही लेना चाहिए। इस प्रकार पिता पुत्र में विवाद उठ खड़ा हुआ। दोनों का विवाद सुनकर राजा विक्रमादित्य ने रस और रसायन दोनों उनके लिए ही दे दिए। उसके बाद बेटा सहित ब्राह्मण प्रसन्न होकर राजा का गुणगान करते हुए अपने नगर की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य भी अपने घर लौट आए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने राजा भोज से फिर कहा, हे राजन, यदि आप में इस प्रकार के धैर्य औदार्य आदि हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज चुप रह गए।